नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक साथ 2 डिग्री लेना मान्य है या एक साथ 2 डिग्री का कोर्स अगर आप करते हैं, एक डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं और एक आप रेगुलर मोड से करते हैं, तो क्या ये दोनों डिग्री आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं या दोनों डिग्री का एक साथ उपयोग कर सकते हैं? या फिर आप एमएससी या एमए या मास्टर डिग्री ले रहे हैं और साथ में आप बीएड का भी एग्ज़ाम दे देते हैं, या एमएससी या मास्टर डिग्री आपकी अगर प्राइवेट है या फिर डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं और रेगुलर आप कर रहे हैं, बीएड की डिग्री ले रहे हैं, तो क्या ये दोनों डिग्रियां एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं या ये मान्य होगा या गैर कानूनी होगा? तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक रिसेंटली में एक मुद्दा आया हुआ है। एमपी हाई कोर्ट में बहुत सारे लोगों की वैकेंसियां रद्द कर दी गई थी। ये मुद्दा क्या था कि अभी कुछ समय पहले एक एमपी सरकार ने निकाला, टीचर्स की, हाई स्कूल टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी। इस हाई स्कूल टीचर्स की वैकेंसी में कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी 2 डिग्रियां जो उन्होंने एट अ टाइम ली थी, एक ही समय में ली थी, वो लगाते हुए अप्लाई किया था। जबकि हुआ क्या कि हाई स्कूल के टीचर्स की वैकेंसी के लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो केवल मास्टर डिग्री मांगी गई थी। लेकिन उसमें से एक अभ्यर्थी ने क्या किया था कि उसने अपनी मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री भी लगा दी थी। उसके बाद जब ये पता चला कि उसने 2008 से लेकर 2010 के बीच में मास्टर डिग्री ली है और 2009 में उसने फिर से बीएड के लिए अप्लाई किया था और 2010 में उसने बीएड का एग्ज़ाम दिया, मतलब दोनों डिग्रियां उसे 2010 में मिली और उसने दोनों डिग्री को एक ही साथ इस्तेमाल किया। उसके बाद हाई स्कूल जो टीचर्स की वैकेंसी थी, उसका जो उसने अप्लाई किया था उसे रद्द कर दिया गया। उस अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट एमपी में चैलेंज किया। हाई कोर्ट एमपी ने भी उसको रद्द कर दिया और फिर उसने जो एमपी हाई कोर्ट का आदेश था उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वो जस्टिस के.एन. जोसेफ के बेंच में हो रही थी और उन्होंने ये साफ तौर पर निर्णय दिया कि एक साथ 2 डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और उस अभ्यर्थी वो जो याचिकाकर्ता की जो नौकरी थी उसे निरस्त कर दिया गया, खारिज। देखिए, दिसंबर 2012 में यूजीसी से ये कहा गया, मांग किया गया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो हेड थे उन लोगों ने और बच्चों ने ये मांग किया कि उन्हें 2 डिग्री एक साथ करने की अनुमति दी जाए। और इस पर यूजीसी ने ये कहा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये कहा कि वो एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी ये निर्णय करेगी कि क्या 2 डिग्री एक साथ करना मान्य होगा, वैध होगा या नहीं होगा, या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उस पर यूजीसी ने उसके बाद कोई निर्णय नहीं दिया। 2016 में फिर लोगों ने मांग किया और 2016 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये कहा कि अभी आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2003 के अपने रेगुलेशन पर ही कार्य करेंगी, मतलब 2 डिग्री एक साथ नहीं ली जा सकती है। फिर देखिए, मई 2020 में ऐसी अफवाह सुनने के लिए आ रही थी, बाकायदे न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं या फिर जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये निर्णय करेगी या निर्णय देगी कि 2 डिग्रियां एक साथ मान्य होंगी, मतलब एक आप अगर डिस्टेंस से कर लेते हैं और एक रेगुलर से कर लेते हैं। ये अफवाह यूट्यूब चैनल पर भी इतनी तेज फैली थी कि काफ़ी लोगों ने 2 डिग्रियां एक साथ लेना शुरू कर दिया था एट अ टाइम। लेकिन 23 जून 2020 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये क्लियर कर दिया था कि फिलहाल 2 डिग्री एक साथ जो होगी वो मान्य नहीं होगी। अगर आप 2 डिग्री को एक साथ एट अ टाइम यूज करते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि पूरा मसला क्या है। जब तक कोई अथेंटिक न्यूज़ ना हो, जब तक यूजीसी के वेबसाइट पे डिक्लेयर ना कर दिया जाए, क्लियर ना कर दिया जाए कि आप 2 डिग्रियां एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल सुनकर या कहीं इधर उधर से अफवाहें सुनकर 2 डिग्री आप अगर ले लेते हैं और उसका एक साथ उपयोग करते हैं या एक साथ एडवांटेज लेना चाहते हैं तो वो आप नहीं ले पाएंगे, आपकी नौकरी भी इसमें जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि जो चीज़ें मैं अभी आपको बताई हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और साथ ही एक बात और भी आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या
अगर हम 2 डिग्री एक साथ ले लेते हैं तो क्या उसे कैंसिल कराया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो उसका एक एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आप और वो एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो आपके सेंटर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपके जो आपका जो प्रांत होगा, जो राज्य होगा, स्टेट होगा, उस स्टेट लेवल पर भी आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो कैंसिल कराना मुमकिन नहीं है क्योंकि आप पहले से एनरोल हो चुके हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि 2 डिग्री का उपयोग तभी करिए जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से कोई अथेंटिक न्यूज़ आ जाए, कुछ आदेश जारी कर दिया जाए, तभी आप एट ए टाइम इसका उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए